जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में हम निर्मला पुतुल की कविता में बेटी का पिता से संवाद बाबा उतनी दूर मत बहना इस महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले आइए हम निर्मला पुतुल की कविता बाबा उतनी दूर मत बहना को सुनते हैं। बाबा, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां। वहाँ मत कर आना मेरा लगन, वहाँ तो कतई नहीं, जहाँ की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियाँ। ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता, जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो। मुर्दे की भंग पर होती नहीं हो, जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे, मत चुनना ऐसा वर जो पोची और हड़िया में डूबा रहता हो, अक्सर काहिल निकम्मा हो। माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी। अच्छा खराब होने पर जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी। जब चाहे चला जाए बंगाल, असम या कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए हमें, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो हंसे हाथ, उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना हो तो वहाँ ब्याहना, जहाँ सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल, मैं जो कभी दुख में रो इस घाट, तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुन कर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोरा खेक सा बरबट्टे। समय समय पर गो के लिए भी मेला हाट बाजार आते जाते, मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल, चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह मुझे ब्याहना, उस देश में ब्याहना जहाँ ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हो, जहाँ वही ब्याहना मुझे, उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम हाथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक, चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदल बजाने में हो पारंगत, वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे, उसी से ब्याहना मुझे, उसी से ब्याहना मुझे। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम कविता के उस पक्ष आते हैं जिसे कवयित्री कहना चाहती है। निर्मला पुतुल की कविता बाबा उतनी दूर मत ब्याहना आदिवासी जीवन, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण करती है।
ये कविता केवल एक बेटी की अपने पिता से साधारण विनती नहीं है, बल्कि उसके जीवन, अस्तित्व और पहचान की गहरी चिंता को व्यक्त करती है। इसमें बेटी अपने विवाह के संदर्भ में पिता से संवाद करती है और स्पष्ट रूप से बताती है कि उसे किस प्रकार का जीवन और परिवेश चाहिए। कविता में आधुनिकता के अंधाधुंध विकास, कृत्रिम जीवनशैली और मानवीय रिश्तों के शरण की आलोचना भी निहित है। बेटी ऐसे स्थान पर विवाह नहीं चाहती जहां प्रकृति, अपनापन और मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हों। वह अपने जीवन साथी के चयन में भी मानवीय गुणों, श्रमशीलता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार ये कविता स्त्री की स्वतंत्र सोच, उसके अधिकारों और उसके भावनात्मक संसार को उजागर करती है, जो आज के समाज में भी उतनी ही वास्तविक है। इस कविता में एक बेटी अपने पिता से विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में निवेदन करती है कि उसका विवाह ऐसी जगह न किया जाए जहां वह अपने परिवार, अपने गांव और अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। वह कहती है कि उसे इतनी दूर न भेजा जाए जहां पिता को उससे मिलने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति तक बिगाड़नी पड़े। बेटी आधुनिक शहरी जीवन से भी भयभीत है, जहां ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और कृत्रिमता तो है, लेकिन प्रकृति और आत्मीयता का अभाव है। वह ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहां खुला आंगन न हो, जहां सुबह प्रकृति की ध्वनियों से न होती हो और जहां जीवन में सादगी और अपनापन न हो। वह अपने होने वाले पति के गुणों को भी स्पष्ट करती है। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी मेहनती, संवेदनशील और जिम्मेदार हो। ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से जुड़ा हो, श्रम का महत्व समझता हो और दूसरों के दुख दर्द में साथ देता हो। वह शराबी, आलसी या हिंसक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती। बेटी यह भी कहती है कि विवाह कोई वस्तु का लेन देन नहीं है जिसे बाद में बदला जा सके, इसलिए जीवन साथी का चयन बहुत सोच समझकर होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंततः वह ऐसे स्थान पर विवाह की इच्छा व्यक्त करती है जहां इंसानियत हो, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हों और जहां वह अपने परिवार से जुड़ी रह सके। ये कविता स्त्री की संवेदनशीलता, आत्मसम्मान और जीवन के प्रति उसकी स्पष्ट दृष्टि। ये कविता आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब आधुनिकता और शहरीकरण के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है। आज कई बेटियां विवाह के बाद अपने परिवार और संस्कृति से कट जाती हैं, जिससे वे मानसिक तनाव और अकेलेपन का अनुभव करती हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि महानगरों में रहने वाले लोग भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भावनात्मक रूप से अकेले हैं। उदाहरण के लिए कई युवा महिलाएं नौकरी या विवाह के कारण बड़े शहरों में जाती हैं, जहां उन्हें अपनेपन और सहयोग की कमी महसूस होती है। इसके विपरीत अब कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेटियों की इच्छा और उनके करियर को ध्यान में रखकर विवाह का निर्णय लेते हैं। लव मैरिज या समान सोच वाले जीवन साथी का चयन भी इसी बदलाव का संकेत है। इस प्रकार ये कविता हमें सिखाती है कि विवाह केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और सोच समझकर लिया गया निर्णय होना चाहिए। इसमें स्त्री की इच्छा, सम्मान और भावनाओं को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।